आज हम अध्ययन करेंगे प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन क्या है? अब देखिए, आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मीन होता है पहले, पोजीशन होता है स्थिति। स्थिति इसका मतलब क्या है? ये पहले की स्थिति बताता है कि स्थिति क्या है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या समझेंगे? मेज पर। अब देखिए क्या लिखा हुआ, मेज पर। अब इसका मतलब क्या है? ये स्थिति बता रहा है क्या? पहले की स्थिति बता रहा है क्या? नहीं, ये पहले की स्थिति नहीं बता रहा है। आपको देखना है इससे, ये पहले की स्थिति नहीं बता रहा है। अब क्या होगा, देखिए, पोजीशन होती है, पोजीशन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रीपोजिशन, एक होता है पोस्ट पोजीशन। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल पे प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड क्या होता है? आपको पहले पे करना पड़ता है, और पोस्टपेड क्या होता है? आपको बाद में करना पड़ता है। तो जो प्री होती है वो होती है इंग्लिश में, और पोस्ट होती है वो होती है हिंदी में। हिंदी से सेंटेंस होगा उसमें पोस्ट होती है उसकी स्थिति, और जो इंग्लिश होती है उसमें प्री होती है। इसको उससे समझते हैं। देखिए, मेज पर, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑन टेबल। अब देखिए, जो हिंदी होती है, हिंदी में आपने देखा होगा, हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं तो उसको क्रॉस करके बनाते हैं। अब ये क्या है? इंग्लिश में बनाया है तो ये क्या आ रहा है? प्री। इसका प्रीपोजिशन है वो क्या आ रहा है? इंग्लिश में पहले आ रहा है। ये देखिए, ये कौन है? ये पहले आ रहा है। और हिंदी में क्या होता है? ये बाद में आ रहा है। लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इसको क्रॉस का चिन्ह में बन जाता है, इसको उल्टा हो जाता है। तो ये बताता है, हिंदी में बताता है आपको बाद की स्थिति, पोस्ट होता है, और इंग्लिश में बताता है प्री की। अब पूरे इसको एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिएगा, मेज पर किताब है। अब प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन दो नाउन्स को जोड़ता है। अब ये दो नाउन को जोड़ रहा है तो ये क्या कंजंक्शन है? ये क्या एडजेक्टिव है? नहीं, ये ना कंजंक्शन है ना ये एडजेक्टिव है। ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, दो नाउन मेज और किताब को जोड़ रहा है। अब इसको थोड़ी देर हटा के देखते हैं, इसको रिमूव करके देखते हैं। मेज किताब है, ये सेंटेंस क्या सुना आपने? देखा क्या? नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर का प्रयोग किया, और ये क्या किया? प्रीपोजिशन का, क्योंकि इन दोनों में ये संबंध प्रकट कर रहा है। मेज में और किताब में दो नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दो नाउन का संबंध बता रहा है। तो इसलिए क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्या हो जाएगा? द बुक इज ऑन द टेबल। ये ट्रांसलेट हो गया। ये भी इसमें संबंध प्रकट किया, बुक में और टेबल में इसमें भी संबंध प्रकट किया। अब बात करते हैं अगले की। कुछ प्रीपोजिशन होते हैं सिंपल, कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले होते हैं 40 से 50 तक, लगभग कह सकते हैं 40 से 50 तक होती है। कॉम्प्लेक्स होते हैं फिक्स, ये बिल्कुल फिक्स होती है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं हो सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो हमारे सिंपल होते हैं, सिंपल में आपको दो चार एग्जांपल्स को बताता हूं। जैसे होता है इन और इनटू। इन और इनटू का प्रयोग, इन और इनटू का प्रयोग कहां करते हैं? देखिए, इनका प्रयोग करते हैं स्थिर के लिए। कोई भी होगा स्थिर होगा तो इसके लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। द स्टूडेंट्स सिट इन द क्लास। यहां पर प्रीपोजिशन इन है। अब देखिए क्या है? स्थिर है। छात्र कक्षा में बैठे हुए हैं, तो कैसे बैठे हुए? स्थिर बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई गति नहीं की। तो इसका मतलब क्या है? अगर स्थिर होता है, काम स्थिर का होता है, तो इनका प्रयोग करते हैं, कोई गतिशील का होगा। अब गतिशील क्या होगा? देखिएगा, द स्टूडेंट्स आर गोइंग इन
द क्लास। अब छात्र हैं वो क्या है, वो कक्षा में जा रहे हैं, उनका काम जाने का हो रहा है, गति कर रहे हैं, तो गति करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इनटू का। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, इनटू, क्योंकि इन्हें क्या किया, गति की, इसमें स्थिर नहीं किया, क्योंकि चल के जा रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो गतिशील कोई भी काम गतिशील का होगा तो उसमें इनटू का प्रयोग करेंगे, कोई काम स्थिर का होगा तो उसमें क्या का प्रयोग कर देंगे, इनका प्रयोग कर देंगे। ऐसे ऐड का प्रयोग और इनका प्रयोग, तो ऐड का प्रयोग आपने देखा होगा, ऐड का प्रयोग होता है छोटे स्थानों के लिए, इनका प्रयोग होता है बड़े स्थानों के लिए। जैसे उसका जन्म यूपी भारत में हुआ था, अब दोनों कंपेयर करो, छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो उसमें छोटा क्या हुआ, देश से छोटा क्या होगा, यूपी हुआ, तो क्या हो जाएगा, ही वाज बोर्न एट यूपी इन इंडिया। तो दो स्थान होंगे, दो पहले दिए होंगे, तो इसमें जो छोटा होगा उसके लिए ऐड का प्रयोग करेंगे, और जो बड़ा होगा उसके लिए क्या का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग कर देंगे। अब देखते हैं अगले कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। अवॉइड, अवॉइड बाइड, अवॉइड बाइड का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का पालन करना। अब ये फिक्स रहता है, इसमें बाई है वो क्या है, फिक्स रहेगी, उसमें नहीं हटा सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसी एग्री, एग्री, एग्री के साथ हम दो का प्रयोग कर सकते हैं, एक तो टू का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा क्या का प्रयोग कर सकते हैं, विद का, लेकिन दोनों में परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन देखते हैं। एग्री टू का प्रयोग तब करेंगे अगर हम एग्री नहीं होता है सहमति, एग्री होता है सहमति, अगर एग्री के साथ टू का प्रयोग उस समय करेंगे जब कोई वस्तु से सहमत होंगे, और एग्री विद का प्रयोग उस समय करेंगे जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होंगे। जैसे आई एग्री टू दिस पेन, मैं इस पेन से सहमत हूं, मैं इस पेन से संतुष्ट हूं। तो देखिए इसमें क्या होगा, टू का प्रयोग किया, एग्री टू का प्रयोग किया, क्योंकि ये पेन क्या है, वस्तु है। अगर कोई ऐसी वस्तु के लिए सहमति आती है तो उसके लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए अगर सहमति की बात आती है तो हम क्या का प्रयोग करेंगे, एग्री विद का प्रयोग करेंगे। इसको हम एग्री विद को एक उससे देखते हैं एग्जांपल से। आई एग्री विद दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से सहमत हूं, तो इसलिए एग्री के साथ विद का प्रयोग कर दिया। क्यों, क्योंकि यहां पर व्यक्ति आ गया। तो अभी ये था एग्री टू एग्री विद। तो एग्री टू का एक बार फिर समझते हैं। एग्री टू का होता है कोई वस्तु से सहमति जताना, एग्री विद का होता है कोई व्यक्ति से सहमति जताना। अब सिंपल में मैंने आपको दो बताए थे, ऐसे बहुत सारे, ऑन अपॉन है, इनटू हो गया, एट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं, उनको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।